तो ऑरेंज कैसिडी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो जॉन मॉक्सली के पीछे जाने वाले हैं या नहीं, और मॉक्सली ने तो ऑरेंज कैसिडी को सबक सिखाने के लिए सरप्राइजिंगली व्हीलर यूथा तक को टारगेट कर दिया था। तो ये सब कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू। और हाँ, इससे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, और मैं होप करूंगा कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये फेस्टिवल पूरा एंजॉय करें। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको सॉरी भी कहना चाहूंगा, क्योंकि गाइस फिलहाल में यूरोप में टाइम डिफरेंस की वजह से हमारे चैनल पर डायनामाइट शो की रिव्यू वीडियोस काफी लेट आ रही है, और इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पर मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो इस वीक के डायनामाइट शो हैलोवीन स्पेशल यानी कि फ्राइडे नाइट डायनामाइट शो था, जिस शो के शुरुआत में हमें दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने चक टेलर पर अटैक किया था, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने फुटेज रोकने के लिए कहा और वो यहाँ पर आ गए। माइक लेकर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी ये चीज रेगुलरली नहीं करते, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी ने पहले ही बताया है कि वो लीडर नहीं है। लेकिन जब लास्ट वीक उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड चक टेलर को रिंग के अंदर मार खाकर पड़ा हुआ देखा, तो ऑरेंज कैसिडी ने आसपास भी देखा, और वहां पर AEW के सभी यंग स्टार्स थे जिनको AEW के अंदर नाम कमाना है, वो कंपनी का फ्यूचर है। लेकिन फिलहाल में वो इस चीज के लिए काफी यंग है, और उन्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि वो कितने डेंजर के अंदर है, क्योंकि जॉन मॉक्सली हाल फिलहाल में सभी पर रफ शॉट्स ले रहे हैं। जॉन मॉक्सली को AEW की जरूरत नहीं है, पर ऑरेंज कैसिडी को AEW के बाकी सारे रेसलर्स को इस कंपनी की जरूरत है। इसीलिए फाइनली ऑरेंज कैसिडी इन सब के लिए स्टैंड करने वाले हैं। ये कहकर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने फुल गियर पेपरव्यू पर जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया, और कहा कि अब ऑरेंज कैसिडी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जॉन मॉक्सली के बैग से निकालकर अपने बैकपैक के अंदर लेने वाले हैं। ये कहकर ऑरेंज कैसिडी यहाँ से चले गए, जहाँ पर वो सच में काफी सीरियस दिखाई दे रहे थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि फाइनली ऑरेंज कैसिडी AEW के लिए स्टैंड कर रहे हैं। पर इसके बाद हमें शो पर रेने पेकेट, मर्सिडीज मोने और कमेल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर उन्होंने इन दोनों से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि इस वीक डायनामाइट शो पर कौन जीतेगा। और इस सुनकर मर्सिडीज मोने गुस्सा हो गई, और उन्होंने कहा कि अगर रेने पेकेट मर्सिडीज मोने की अच्छी दोस्त थे तो उन्हें पता ही होगा कि उन्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। और क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ पर चांस भी स्टैंड नहीं करती, जो कहकर मर्सिडीज मोने यहाँ चली गई, जिससे इस वीक के विमेंस मैच के लिए भी हाइप हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद फाइनली डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर हमें एडम कोल बड़ी मैथ्यूज को फेस करते हुए दिखाई दिए। जहां पर इस मैच के अंदर एडम कोल काफी संभल कर रेसल करने का ट्राई कर रहे थे, पर इसी बीच उन्हें इस मैच के अंदर थोड़ी फार एंकल इंजरी का भी सामना करना पड़ा, जहां पर वो थोड़े फार दर्द के अंदर थे। और काइल ओराइली भी बैकस्टेज से मैच देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, वैसे हम इस मैच के अंदर बड़ी मैथ्यूज एडम कोल के पैरों को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने एडम कोल के पैरों पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगा दिए, जिससे कि एडम कोल काफी दर्द के अंदर थे, और एक टाइम के लिए तो वो ये मैच छोड़कर जा ही रहे थे। लेकिन बड़ी मैथ्यूज ने माइक लेकर बात करते हुए कहा कि फाइनली एडम कोल ने प्रूव कर दिया है कि वो फ्रेजाइल है, क्योंकि पुराने एडम कोल मैच छोड़कर नहीं जाते। और बड़ी मैथ्यूज के ऐसे कहते ही कोल रिंग के अंदर वापस आ गए, और उनके वापस आते ही बड़ी मैथ्यूज ने उन पर अपना फिनिशर स्टॉम्प लगा दिया। लेकिन फिर भी एडम कोल किक आउट कर पाए, और यहाँ पर एडम कोल ने अपना कमबैक कर बड़ी मैथ्यूज पर अच्छे खासे मूव्स लगाए। पर इसी बीच फिर एक बार बड़ी मैथ्यूज एडम कोल पर अपना फिनिशर लगा पाए, लेकिन इस बार एडम कोल ने 1 काउंट से पहले किक आउट कर दिया। और ये देखकर बैकस्टेज से MJF भी काफी वरीड दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऐसी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर फाइनली एडम कोल ने बड़ी मैथ्यूज पर रिंग के अंदर एक पैनामा सनराइज लगा दिया, फ्लोर पर एक पैनामा सनराइज लगा दिया, और फाइनली उन्हें रिंग के अंदर ले आकर उन पर अपना फिनिशर बूम लगा दिया, और फाइनली उन्हें पिन कर एडम कोल ने मैच जीत लिया है, जो देखकर काइल ओराइली भी थोड़ी फार खुश थे। लेकिन यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए एडम कोल ने बड़ी मैथ्यूज से कहा कि बड़ी मैथ्यूज का थैंक यू, क्योंकि बड़ी मैथ्यूज ने एडम कोल को फाइनली रियलाइज करवाया है कि एडम कोल कौन है। ये कहकर एडम कोल ने यहाँ पर बड़ी मैथ्यूज को एक हैंडशेक ऑफर किया, और इन दोनों ने यहाँ पर हैंडशेक तो किया, लेकिन सरप्राइजिंगली तभी लाइट्स ऑफ हुई, और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि बड़ी मैथ्यूज की जगह एडम कोल मैलिका ब्लैक से हैंडशेक कर रहे थे। और ये देखकर एडम कोल काफी सरप्राइज हो गए, और वो हाथ छोड़कर यहाँ से बैकस्टेज गए। पर इस एंगल से पता चल रहा है कि प्रोबेबली एडम कोल का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर क्रिस्टोफर डेनियल्स रेने पेकेट के साथ बैकस्टेज में प्राइवेट पार्टी से बात करते हुए दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने यंग बक्स के खिलाफ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्हें भी लगा था कि वो यंग बक्स को हरा पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना टैग टीम करियर ऑनलाइन रखा। लेकिन यंग बक्स ने उन्हें हरा दिया, और अब उनके टैग टीम पार्टनर AEW के अंदर नहीं है। और क्रिस्टोफर डेनियल्स प्राइवेट पार्टी को यही गलती करने से रोकना चाहते थे, लेकिन प्राइवेट पार्टी ने यहाँ पर प्रॉमिस किया कि वो स्प्लिट नहीं होंगे, और डेफिनेटली हमें इस वीक न्यू टैग टीम चैंपियंस मिलने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर एडम कोल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने
कैमरा की तरफ देखकर एमजेफ से बात करते हुए कहा कि एडम कोल ने अपनी फर्स्ट विक्ट्री दर्ज कर ली है और यहाँ पर एडम कोल एक के बाद एक चैलेंजेस को टेक डाउन कर फाइनली एमजेफ तक पहुंचने वाले हैं। और माना कि एडम कोल ने एमजेफ के साथ काफी नेस्टी चीजें की है, लेकिन फिर भी एमजेफ ने जो एडम कोल को फॉल्स होप दिखाई थी, इसके आगे एडम कोल के एक्शंस कुछ भी नहीं है। पर जब आखिरकार वो एमजेफ को फेस करेंगे तब एमजेफ को दिखा देंगे कि अभी एडम कोल एक नए एडम कोल है। जो बातें यहाँ पर एडम कोल ने कही, पर इसके बाद में शो पर काइल फ्लेचर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए काइल फ्लेचर ने डायरेक्टली विल ऑस्प्रे को बुला लिया, लेकिन यहाँ पर ऑस्प्रे नहीं आए। और ये देखकर माइक लेकर बात करते हुए काइल फ्लेचर ने कहा कि फाइनली ऑस्प्रे ने काइल फ्लेचर का पॉइंट प्रूव कर दिया है कि ऑस्प्रे एक डरपोक है। और काइल फ्लेचर के इसे कहते ही यहाँ पर यूनाइटेड एम्पायर का म्यूजिक बजा और हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर मार्क डेविस का रिटर्न देखने को मिला, जो कि काइल फ्लेचर के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर भी थे। और इन्हें देखकर काइल उन्हें गले लगने के लिए गए, पर मार्क ने उन्हें रोक दिया। और काइल से बात करते हुए मार्क डेविस ने कहा कि यहाँ पर काइल फ्लेचर ने क्या कर दिया है, उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड अपने भाई जैसे विल ऑस्प्रे पर अटैक कर दिया और विल ऑस्प्रे यहाँ पर नहीं है और ये सब किस लिए। और ये सुनकर यहाँ पर काइल फ्लेचर ने मार्क डेविस को कहा कि मार्क को लग रहा होगा कि काइल ने ये सब चीजें सिर्फ यूं ही की है, पर जितनी देर मार्क यहाँ पर नहीं थे उतनी देर में डॉन कैलिस ने रियलाइज करने के लिए मदद की है कि विल ऑस्प्रे काफी सेल्फिश है और वो खुद के अलावा किसी और के लिए केयर नहीं करते। पर काइल फ्लेचर विल ऑस्प्रे जैसे नहीं है, वो मार्क डेविस के लिए केयर करते हैं और इसीलिए उनके फैमिली के अंदर मार्क डेविस के लिए जगह है। जो कहकर काइल फ्लेचर ने यहाँ पर मार्क डेविस को अपने साथ बुला लिया, पर मार्क ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि इनके पास फैमिली नहीं, इनके पास एम्पायर था, लेकिन काइल ने गलती कर दी है पर मार्क डेविस नहीं करेंगे। ये कहकर वो यहाँ से बैकस्टेज जा रहे थे, लेकिन काइल ने मार्क को बात करते हुए कहा कि अगर पॉइंट आया तो मार्क को भी सही चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि काइल इसके अंदर फिर एक बार गलती नहीं करने वाले। ये कहकर यहाँ पर काइल फ्लेचर ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए, जिसके बाद मार्क तो यहाँ से बैकस्टेज चले गए। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि वो हील टनल के थ्रू गए थे, तो इस बात से सरप्राइज मत होना कि अगर वो आगे चलकर ऑस्प्रे पर टर्न हुए। लेकिन इसके बाद में शो पर रेने पेकेट हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज को पता है कि जे व्हाइट कह रहे हैं कि उनके खिलाफ हैंगमैन पेज का रिकॉर्ड 4 और 1 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैंगमैन पेज जे व्हाइट को हरा नहीं सकते। और जे व्हाइट कह रहे हैं कि उनके पास हैंगमैन पेज के लिए रिडेम्पशन है, लेकिन हैंगमैन पेज बताना चाहते हैं कि रिडेम्पशन जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो जे व्हाइट को हैंगमैन पेज की वीक स्पॉट पता है कि वो हैंगमैन के इंजर्ड पैरों को टारगेट करने वाले हैं, लेकिन जे व्हाइट को हैंगमैन पेज की स्ट्रेटेजी नहीं पता कि हैंगमैन पेज जे व्हाइट के साथ क्या करने वाले हैं। उनके एंकल्स के पीछे जाएंगे, उनके नेक के पीछे या फिर उनके दोस्तों के पीछे, और एक काफी बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि जे व्हाइट को हैंगमैन पेज की नेक्स्ट मूव नहीं पता और इसलिए ही इस बार भी जे व्हाइट हैंगमैन पेज के सामने हार जाएंगे। ये कहकर यहाँ पर हैंगमैन पेज ने काफी पैशनेट प्रोमो कट किया, जो तो मुझे काफी पसंद आया। लेकिन इसके बाद में शो पर फाइनली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि यहाँ पर काफी सारे लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलेगा कि मॉक्सली ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। और ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सब करना पड़ेगा, लेकिन जॉन मॉक्सली उन्हें बताना चाहते हैं कि मॉक्सली ने उन्हें इस पोजीशन के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है कि ऑरेंज कैसिडी को जॉन मॉक्सली के पीछे आना पड़ेगा। और माना कि ऑरेंज कैसिडी काफी तगड़े है और वो जॉन मॉक्सली के सामने कुछ नहीं है, इसीलिए जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी का चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया। पर यहीं पर आगे बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। और एक कहकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने विली रुथा की तरफ पॉइंट किया और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने विली रुथा को पकड़ लिया और क्लूडियो सेम उसी तरीके से स्टील चेयर विली रुथा के गले के अंदर फंसाकर उन पर अटैक करना चाहते थे। मानो कि विली रुथा और ऑरेंज कैसिडी की फ्रेंडशिप को इस्तेमाल कर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को बुलाना चाहते हो, और इसके अंदर वो कामयाब भी हुए, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर आ गए और उन्होंने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को टेक डाउन तो किया और यूथा को भी समझ आया कि जॉन मॉक्सली उनको भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, पर इसके बावजूद भी उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और इसलिए उन्होंने यहाँ पर मॉक्सली का साथ देते हुए ही ऑरेंज कैसिडी पर अटैक किया। लेकिन इतने में उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गए और यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हो रहा था, जिसी बीच यहाँ पर फिर एक बार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब कैसिडी के गले के अंदर स्टील चेयर फंसाकर उन पर अटैक करने के लिए गया। पर सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पर डार्बी एलिन रैप्टर से आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर उन्होंने क्लूडियो और बीसीसी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसी बीच यहाँ पर पूरी फेस टीम भी आ गई, जैसे कि टॉप फ्लाइट और प्राइवेट पार्टी। और इस बार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के पास नंबर्स एडवांटेज नहीं था और उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। पर इसी ब्रॉल के आखिर में हमें सरप्राइजिंगली यंग बक्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए और प्राइवेट पार्टी तो पहले से रिंग के अंदर थी। और एज अ रिजल्ट यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप मैच शुरू हुआ, जिसकी स्टिपुलेशन थी कि अगर प्राइवेट पार्टी ये मैच हार जाती है तो एज अ टैग टीम स्प्लिट हो जाएंगे। और जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी की तरफ से काफी शानदार मूव्स देखने को मिले, लेकिन यहीं पर रेफ के पीठ पीछे यंग बक्स बेल लेकर प्राइवेट पार्टी पर अटैक करने के लिए गए, पर मार्क क्विन ने रोक लिया और एक्सीडेंटली उन्होंने आइजैक कैसिडी पर ही अटैक कर दिया। और एज अ रिजल्ट आइजैक कैसिडी इस मैच के अंदर बस्टेड ओपन हो चुके थे और बक्स ने अकेले मार्क क्विन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया।
पर वो भी इस मैच के अंदर बच पाए और उन्होंने आइजिया कैसिडी को टैग दे दिया। पर फिर एक बार यहाँ पर बक्स ने आइजिया कैसिडी को टेक डाउन कर वो मार्क क्वीन पर अटैक करते करते उन्हें रैंप तक छोड़कर आ गए और इसके बाद उन्हें रेफ को डिस्ट्रैक्ट किया और इस चीज का फायदा उठाकर ओकाडा ने यहाँ पर आकर मार्क क्वीन पर कंक्रीट पर एक टूम्बस्टोन लगा दिया, जिससे कि वो इस मैच से आउट हो चुके थे। और रिंग के अंदर ब्लेडेड आइजिया कैसिडी पर यंग बक्स ने एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाए, डबल सुपर किक, बीटी ट्रिगर और अपना टैग टीम फिनिशर भी, पर फिर भी आइजिया कैसिडी के आउट कर पाए, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स कर रहा था। पर इस चीज से गुस्सा होकर यहाँ पर यंग बक्स ने आइजिया कैसिडी पर केनी ओमेगा का फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगा दिया। पर लास्ट मोमेंट पर मार्क क्वीन ने यहाँ पर आकर पिन तोड़ दी और बक्स को एक के बाद एक टेक डाउन कर मार्क क्वीन ने बक्स पर अपना फिनिशर जिडेन जूस लगा दिया और उन्हें पिन कर फाइनली प्राइवेट पार्टी ने यह मैच जीत लिया है और वो बन चुके हैं नए AEW टैग टीम चैंपियंस, जो देखकर यंग बक्स काफी गुस्सा थे। इसलिए उन्होंने प्राइवेट पार्टी के हाथ से अपने चैंपियनशिप छीन तो लिए, लेकिन आखिरकार उन्हें रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप प्राइवेट पार्टी को वापस दे दी और वो यहाँ से चले गए। और क्राउड भी प्राइवेट पार्टी को एज ए न्यू टैग टीम चैंपियंस देखकर काफी खुश था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे टैग टीम डिवीजन के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रेने पैकेट बैकस्टेज में फिनोलेपी फोर्ड और जेम हेटर का फेस टू फेस इंटरव्यू ले रही थी, जहाँ पर नो फिजिकलिटी रूल था। और यहाँ पर बात करते हुए फिनोलेपी फोर्ड फिर एक बार हिस्ट्री को रिपीट कर रही थी कि वो AEW की फर्स्ट वीमेन है और उन्होंने इस कंपनी के लिए काफी ब्लीड किया है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग जेम हेटर को ही प्रेज कर रहे हैं। ये सुनकर जेम हेटर ने उन्हें फाइनल वार्निंग दे दी कि नेक्स्ट वीक उन्हें पता चल जाएगा कि क्यों लोग जेम हेटर को सपोर्ट करते हैं और फिनोलेपी को नहीं। तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड और शेल्टन बेंजामिन के लिए खाया वीडियो देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के मैनेजर्स ने अपने अपने सुपरस्टार्स की काफी तारीफ की। जिसके बाद हमें जेरिको यहाँ पर रैंप पर खड़े रहकर एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर जेरिको ने बात करते हुए कहा कि जेरिको ने फाइनली वो कर दिया है जो कि वो चाहते थे, कि वो फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और अब जेरिको ने पहले से ही AEW कंपनी को ग्रेटर कर दिया है, लेकिन अब वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को भी ग्रेट करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जेरिको ने कही, तो देखना पड़ेगा कि क्या जेरिको के वर्ल्ड चैंपियन बनने से सच में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को फायदा होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर एना जे के लिए खाया वीडियो देखने को मिला, तो देखना पड़ेगा कि इस वीक कोरियन शो पर क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एलेक्स मार्वेज यंग बक्स के टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद उनसे बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जंगल बॉय ने उन्हें रोक दिया। लेकिन इतने में यहाँ पर डेनियल गार्सिया आ गए और जंगल बॉय को दीवार से लगाकर यहाँ पर उनसे बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि फाइनली उन्हें पता चल जाएगा कि उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है और यंग बक्स ने तो उनकी चैंपियनशिप हारी है, लेकिन नेक्स्ट जंगल बॉय होने वाले है। पर यहाँ पर जंगल बॉय ने गार्सिया से सिर्फ यही बात कही कि लोग जंगल बॉय के लिए भी डांस किया करते थे और वो गार्सिया के लिए भी करते हैं। और ये सुनकर गार्सिया जंगल बॉय से काफी चिढ़ चुके थे और उन्होंने उन पर अटैक करने के बजाय उन्हें छोड़कर जाना ही यहाँ से ठीक समझा, क्योंकि यहाँ पर जैक पेरी इम्प्लांट कर रहे थे कि क्राउड उन पर भी टर्न हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जंगल बॉय यंग बक्स के लॉकर रूम के अंदर गए, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि यंग बक्स सभी चीजें पैक कर रहे थे और यहाँ पर ब्रैंडन कटलर कुछ पेपर्स भी फाड़ रहे थे, मानो कि वो कोई सबूत मिटाना चाहते हो। पर यंग बक्स ने जैक पेरी को यहाँ पर कैमरा को ढकेलने के लिए कहा, जिससे हमें कुछ क्लियरली पता तो नहीं चला कि यहाँ पर क्या हुआ, पर आगे शो पर भी कुछ होने वाला था। पर इसके बाद में शो पर क्रिस स्टैटलैंडर और कमेल इनके बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर मैच की शुरुआत से कमेल ने क्रिस स्टैटलैंडर पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और वो इस पूरे के पूरे मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे और क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ पर काफी मार खाया। लेकिन जैसे ही उन्हें ओपनिंग मिली, वैसे ही उन्होंने कमेल पर अच्छे खासे मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और मुझे सच में लग रहा था कि ये मैच एक हार्ड हिटिंग मैच होगा, जो हार्ड हिटिंग तो था, लेकिन ये इस तरीके से इतनी जल्दी खत्म होगा वो तो मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर क्रिस स्टैटलैंडर ने कमेल का फिनिशर रिवर्स कर उन पर एक टूम्बस्टोन लगा दिया और उन्हें पिन कर एक फिनिशर के अंदर ही काफी आसानी से अपना ये मैच जीत लिया, जो देखकर मर्सिडीज मोने भी काफी सरप्राइज थी। लेकिन यहाँ पर मर्सिडीज मोने ने क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक कर दिया और कमेल को बैक से जाने के लिए कहा और माइक पर बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि अगर उन्हें कुछ सही करना है तो फाइनली उन्हें खुद को ही काम करना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने अपनी चैंपियनशिप रेस की, तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर क्रिश्चियन केज और किप सेबियन के लिए खाया वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें इन दोनों का रिलेशनशिप दिखाया गया। और आगे शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि हुक को लगता है कि उनमें से किसी एक ने उनके फादर पर अटैक किया है। तो इसके पीछे की रियलिटी क्या है, ये नेक्स्ट वीक क्रिश्चियन केज हुक को बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक AEW के शोज पर जरूर आए, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। पर इसके बाद में रेने पैकेट बैकस्टेज में मार्क ब्रिस्को का भी इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहाँ पर बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा कि मार्क ब्रिस्को के हाथ से वो गलती हो चुकी है जो कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, कि वो अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हार चुके हैं, लेकिन फिर भी जेरिको उनके भाई का नाम ले रहे हैं और इसके लिए मार्क ब्रिस्को जेरिको को नहीं छोड़ने वाले। और यहाँ पर जेरिको के पास 3 लोग हैं, तो क्यों ना नेक्स्ट वीक एक 6 मैन टेबल स्लैडर्स एंड चेयर्स मैच हो जाए।
जो बातें मार्क ब्रिस्को ने कही तो देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि यंग बक्स अपनी चीजें पैक कर अरीना छोड़कर जा रहे थे। जितने में क्रिस्टोफर डेनियल्स यंग बक्स को रोक रहे थे और कह रहे थे कि AEW को यंग बक्स की जरूरत है और वो कंपनी छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स ने पहले से ही कहा था कि उन्हें इस कंपनी को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी बनाना है, पर अब सब चीजें क्रिस्टोफर डेनियल्स रन कर रहे हैं तो क्यों ना वही करे, क्योंकि अब यंग बक्स वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं। ये कहकर यंग बक्स अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ चले गए और जितनी देर तक ब्रैंडन कटलर अपनी चीजें पैक कर यहाँ पर आते उतनी देर तक तो यंग बक्स यहाँ से जा चुके थे। जिसी बीच यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ब्रैंडन कटलर पर भी अटैक कर दिया और क्रिस्टोफर डेनियल्स यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को रोकना चाहते थे, पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने हथौड़ा लेकर ब्रैंडन कटलर के हाथ पर अटैक कर दिया। और डेनियल से बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि उनके दोस्त कहाँ गए, क्योंकि मॉक्सली अब नेक्स्ट उनसे ही मिलने के लिए आने वाले थे। और यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि वो यंग बक्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यंग बक्स यहाँ से भाग चुके थे। जिसके बाद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भी यहाँ चला गया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि लग रहा है कि मॉक्सली के नेक्स्ट टारगेट बक्स है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं शेल्टन बेंजामिन एक 1-on-1 मैच के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर शेल्टन बेंजामिन की ताकत का काफी जबरदस्त मुजाहरा देखने को मिला, क्योंकि वो इस मैच के अंदर स्वर्व को उठा कर फेंक रहे थे, जिसके सामने स्वर्व की ताकत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए स्वर्व ने इस मैच के अंदर अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर एक के बाद एक शेल्टन बेंजामिन पर अच्छे खासे मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर काफी शानदार बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला और एक बार के लिए लग रहा था कि जो कोई पहले अपना फिनिशर लगाएगा वो प्रोबेबली यहाँ पर मैच जीत जाएगा। और स्वर्व इसके अंदर कामयाब हुए और उन्होंने शेल्टन बेंजामिन पर अपना फिनिशर स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया और उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। पर स्वर्व के मैच जीतते ही यहाँ पर MVP ने एक फोन कॉल किया और कहा कि अब MVP को उनकी जरूरत है। और MVP के ऐसे कहते ही यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो गई और गाइस फाइनली यहाँ पर बॉबी लैशली आ गए, जिन्हें देखकर स्वर्व भी काफी सरप्राइज थे। और यहाँ पर लैशली ने पहले तो MVP को हक किया और वो इनके अंदर गए और उन्होंने स्वर्व पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन ने मिलकर प्रिंस नाना और स्वर्व को टेक डाउन किया और उन पर अपना सबमिशन भी लगा दिया, जहां AEW के सिक्योरिटीज उन्हें रोकने के लिए आ रहे थे। पर यहाँ पर लैशली ने उन पर भी अटैक कर दिया और माइक लेकर बात करते हुए MVP ने कहा कि लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। और ऐसे ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो सच में मुझे काफी जबरदस्त लगा है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि शो पर आपका क्या कहना है। पर फाइनली भी हर्ट सिंडिकेट AEW के अंदर आ चुके हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि नेक्स्ट उनके साथ क्या होता है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite.